जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपका यूट्यूब चैनल कन्हैया जीएस वर्ल्ड में। दोस्तों, यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर के लिए हम लोग साइंस की क्लास कर रहे हैं। उस क्रम में आज का पार्ट नंबर 3 है कार्य, ऊर्जा और शक्ति चैप्टर का। बिना देरी के हुए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। बाकी आप मेंटल एप्टीट्यूड का भी क्लास पूरा ले सकते हैं, जो कि सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और डिटेल के साथ हमने कराया है। और यहाँ पर जीके जीएस की भी बहुत सारी क्लासेस उपलब्ध हैं। इसके अलावा आपको बताते हुए चलें कि सभी की सभी पीडीएफ आपको इसी टेलीग्राम चैनल पर मिलती हैं, तो टेलीग्राम को आप ज़रूर ज्वाइन करिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी लगा हुआ है। तो हम लोग यहाँ पर जब सिलेबस देखेंगे तो सिलेबस में यह दिया हुआ है और हमने कार्य को पढ़ लिया है और डिटेल प्रीवियस ईयर एमसीक्यू भी कर लिया है, शक्ति को भी पढ़ लिया है। आज हम लोग को पढ़ना है ऊर्जा यानी कि एनर्जी। आप एक बार यहाँ पर देखेंगे तो डिटेल ऊर्जा के बारे में है और यहाँ पर एमसीक्यू भी कुछ हैं, लेकिन सभी के सभी आज एमसीक्यू कंप्लीट नहीं हो पाएंगे। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो इसका एक पार्ट और आएगा। उसमें हम लोग केवल और केवल प्रीवियस ईयर में पूछे गए ऊर्जा से संबंधित सभी क्वेश्चन और न्यूमेरिकल्स को करने वाले हैं। बाकी इसमें डिटेल्स देख लेते हैं। जैसे ऊर्जा किसे कहते हैं? तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, जबकि कार्य करने की दर को हम लोग क्या कहते थे? शक्ति। यहाँ पर इसका एसआई मात्रक हो जाएगा जूल, और इसे सीजीएस में हम लोग व्यक्त करते हैं अर्ग से, ठीक है। और कमर्शियल यानी कि औद्योगिक इकाई इसका होता है किलोवाट घंटा, ठीक है। राशि कैसी है? तो यह राशि है अदिश, कलर करते हैं चेंज, ठीक है। तो यह अदिश राशि है। और इसके विमा की बात करें तो विमा होता है mL²T-2। और ऊर्जा के बारे में कहा जाता है, ऊर्जा को न तो निर्माण किया जाता है, न तो निर्माण किया जा सकता है और न ही विनाश किया जा सकता है। इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। तो ऊर्जा को न तो नष्ट किया जा सकता है और न तो उत्पन्न किया जा सकता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में इसे परिवर्तित किया जा सकता है। किसमें इसको मापा जाता है? तो ऊर्जा को हम लोग कैलोरी और किलो कैलोरी में मापते हैं। तो ऊर्जा का मापक यहाँ पर क्या हो गया? कैलोरी। और एक कैलोरी में पूछ दे कितना जूल होता है, तो एक कैलोरी में 4.2 जूल होता है। ऊर्जा को हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी मापते हैं और एलईडी ऊर्जा संग्रहण में उपयोग होता है। ऊर्जा के प्रकार की बात करें तो ऊर्जा कई प्रकार की होती हैं, जैसे गतिज ऊर्जा, ½ mv² वाला फार्मूला लगता है, स्थितिज ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, और इसके अलावा यांत्रिक ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा। तो इन सब को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी। तो गतिज ऊर्जा किसी वस्तु में गति के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है या फिर कार्य करने की क्षमता उत्पन्न होती है या आ जाती है, उसको गतिज ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। कोई वस्तु है, स्थिर है, तो उसमें क्या है? उसमें भी ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा है। लेकिन गति कर रही है तो उसमें कौन सी ऊर्जा है? गतिज ऊर्जा है। इसका फार्मूला होता है के यानी कि काइनेटिक एनर्जी बराबर ½ mv²। यहाँ पर v क्या है? निकाय का वेग है, m क्या है? द्रव्यमान है, और p क्या है? संवेग है। तो इसी फार्मूले से मैक्सिमम क्वेश्चन लगेंगे, इसको आपको याद रखना है। और बाकी ऊर्जा और संवेग में एक संबंध होता है, गतिज ऊर्जा और संवेग में। वह क्या होता है? के यानी काइनेटिक एनर्जी बराबर p²/2m, जहाँ पर p बराबर क्या होता है? mv। तो जब p का मान हम लोग mv रखेंगे तो यहाँ पर से कट पिट करके यही आने वाला है। तो इसको संबंध को आप याद रखेंगे, ke बराबर p²/2m। p यहाँ पर क्या है? संवेग है। देखेंगे नेक्स्ट, यहाँ पर नोट में क्या है कि गतिज ऊर्जा द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करती है, ठीक है। तो इससे भी क्वेश्चन बनेंगे, आगे क्वेश्चंस भी हैं। जैसे यहाँ पर गतिज ऊर्जा देखेंगे तो संवेग पर निर्भर करता है, और यहाँ पर द्रव्यमान, तो द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करता है। एक सेकेंड, यहाँ पर भी है, ठीक है। तो वेग हो गया, द्रव्यमान हो गया, इस पर निर्भर करता है।
गतिज ऊर्जा का फार्मूला हम लोग देखेंगे, यानी कि एग्जाम्पल देखेंगे। तो गतिज ऊर्जा का एग्जाम्पल बहुत सारा आप देखते हैं, जैसे कोई दौड़ रहा है व्यक्ति हो गया, या फिर नारियल के पेड़ से गिर रहा है नारियल हो गया, गिरता हुआ सेब हो गया, विमान उड़ता है। कोई भी चीज़ जो गतिज है यानी कि गति में है तो उसमें एक प्रकार की ऊर्जा होती है जिसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। अब यहाँ पर नोट वाला पॉइंट आपको नोट करना है। जैसे नोट नंबर 1 कह रहा है, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान को दोगुना करने पर गतिज ऊर्जा दोगुनी हो जाएगी और द्रव्यमान आधा करने पर गतिज ऊर्जा आधी हो जाएगी। कैसे? देखिए, K बराबर हाफ, देखिए K बराबर यहाँ पर क्या होगा, हाफ mv²। यहाँ पर द्रव्यमान यानी कि m को हम लोग यदि दोगुना करेंगे तो यहाँ पर गतिज ऊर्जा भी दोगुनी हो जाएगी, और द्रव्यमान को यदि हम लोग आधा कर देंगे तो गतिज ऊर्जा भी आधी हो जाएगी। अब यहाँ पर देखेंगे, जैसे यहाँ पर कह रहा है कि वस्तु का वेग दोगुना करने पर गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। कैसे? यहाँ पर v² यानी कि v को यदि हम 2 करेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, तो गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, 4 गुनी। और यहाँ पर यदि वेग को आधा करेंगे यानी कि v का मान 1/2 आधा करेंगे इसको, तो बटे नीचे यानी कि घात 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, 1/4 गुनी, यानी कि चौथाई रह जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पर बिंदु है, देखेंगे यहाँ पर कह रहा है, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान और वेग दोनों को उसके परिमाण के दोगुनों के साथ बढ़ाया जाएगा तो गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, 8 गुनी हो जाएगी। और यदि संवेग, यहाँ पर कौन सा फार्मूला लग रहा है, गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी बराबर p²/2m। यदि संवेग को 2 गुना करें तो गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी। संवेग यानी p को 2 करें तो यहाँ पर गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी। और यहाँ पर जो कह रहा है कि वेग, द्रव्यमान और वेग दोनों को उसके परिमाण के 2 गुने के साथ बढ़ाया जाए तब यहाँ पर गतिज ऊर्जा 8 होगी, इस वाले फार्मूला में रखने पर। नेक्स्ट यहाँ पर है, पदार्थ के तीनों अवस्थाओं में सर्वाधिक गतिज ऊर्जा गैसों में पाई जाती है। इसका मतलब क्या है, जैसे यहाँ पर कोई ठोस है और यहाँ पर कोई द्रव है और यहाँ पर कोई हम लोग ले लेते हैं गैस, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर दूरी किस में होती है, गैसों में होती है। एक दूसरे के अणु एक दूसरे से दूर होते हैं, तो सर्वाधिक गतिज ऊर्जा गैसों में पाई जाती है। बाकी ठोस के जो होते हैं नज़दीक नज़दीक होते हैं और द्रव के उससे दूर दूर, और लेकिन गैस के दूर दूर होते हैं। तो सर्वाधिक गतिज ऊर्जा इसी में पाई जाती है। गतिज ऊर्जा गति में वृद्धि करने के साथ बढ़ती है, सबको पता है। बाकी यहाँ पर देखेंगे तो ऊर्जा के कई प्रकार हैं। जैसे यहाँ पर विद्युत ऊर्जा हो गया, जहाँ कहीं धारा प्रवाहित हो वहाँ विद्युत ऊर्जा होती है। इसके अलावा प्रकाश ऊर्जा, कोई भी उद्दीप्त पदार्थ प्रकाश ऊर्जा देता है, जैसे सूर्य हो गया, सूर्य का प्रकाश हो गया, बल्ब हो गया, मोमबत्ती हो गया, या प्रकाश ऊर्जा है। ध्वनि ऊर्जा की बात करें तो शोर से उत्पन्न ऊर्जा प्राप्त होती है, उसको ध्वनि ऊर्जा कहते हैं। जैसे संगीत कोई गा रहा है, कोई स्पीकर गा रहा है, हम बोल रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर तापीय ऊर्जा की बात करें तो सभी वस्तुओं के पास ऊष्मा होती है, जितनी अधिक एक गर्म होती है उसका तापमान उतना ही अधिक होता है और ऊष्मा भी अधिक होती है। तो यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा, कोई वस्तु जो गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में कुछ भी मुक्त रूप से गिरता है तो उसके पास अपनी स्थितिज ऊर्जा होती है। उसी प्रकार से यहाँ पर रासायनिक ऊर्जा हो गया, कोई भी ऊर्जा रासायनिक अभिक्रिया में, कोई भी ऊर्जा रासायनिक अभिक्रिया से उत्पन्न होती है, जैसे खाद्य पदार्थ हो गया, ईंधन हो गया, बाकी या बैटरी हो गई। गतिज ऊर्जा, जैसे कोई भी वस्तु गति कर रही है तो उसके पास कौन सी ऊर्जा होगी, गतिज ऊर्जा। आप यहाँ पर उदाहरण देख सकते हैं। इलास्टिक ऊर्जा, कोई वस्तु जो खींची जाती है यानी कि प्रत्यास्थ, उसके पास इलास्टिक ऊर्जा होती है, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर जो चार्ट बनाया है यहाँ पर देख सकते हैं ऊर्जा, जैसे गतिज ऊर्जा, ठीक है, स्थितिज, रासायनिक, इलास्टिक, नाभिकीय, गुरुत्वीय, इस प्रकार से ऊर्जा कई प्रकार की होती है।
यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा, तो स्थितिज ऊर्जा के बारे में यहाँ पर बात कर रहा है। किसी पिंड द्वारा अपनी स्थिति के कारण व्यक्त की गई उसकी स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। स्थिति के कारण व्यक्त की गई को उसकी क्या कहते हैं? स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे तो खींचा हुआ रबड़ बैंड हो जाएगा। बाकी बांध कोई बना है तो बांध के किनारे बहुत सारा इकट्ठा पानी होता है, तो बांध पर इकट्ठा पानी, इसके अलावा तनी हुई स्प्रिंग, यह सब क्या है? स्थितिज की मतलब स्थितिज ऊर्जा है। और स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होता है? mgh। यह भी फार्मूला लगेगा जहाँ पर g निकाय का गुरुत्वीय त्वरण है और m निकाय का द्रव्यमान, बाकी h ऊंचाई है। स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? ऊंचाई के साथ बढ़ती है, तो ऊंचाई हम लोग बढ़ाते जाएंगे तो स्थितिज ऊर्जा बढ़ती जाएगी। ऊर्जा का रूपांतरण की बात करें तो इस फार्मूला को भी आप याद रखिएगा, इससे भी बहुत सारे प्रश्न बने हैं और बनेंगे और आगे भी हैं। स्थितिज ऊर्जा का रूपांतरण क्या होता है? यांत्रिक ऊर्जा बराबर होता है गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। अब यहाँ पर गतिज ऊर्जा बराबर हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा माइनस स्थितिज ऊर्जा। उसी प्रकार से स्थितिज ऊर्जा बराबर यांत्रिक ऊर्जा माइनस गतिज ऊर्जा। तो बस आपको याद रखना है यांत्रिक ऊर्जा बराबर क्या होता है? गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, जैसे यहाँ पर पोटेंशियल यानी कि स्थितिज ऊर्जा है, यहाँ पर हथौड़ा अभी स्थिर है। काइनेटिक, यहाँ पर हथौड़ा के देखेंगे तो हम लोग गतिज ऊर्जा यानी कि गति में आ चुका है। और यहाँ पर क्या है? मैकेनिकल एनर्जी यानी कि यांत्रिक ऊर्जा है। यहाँ पर भी देखेंगे तो यहाँ पर तना हुआ धनुष बाण, यह भी स्थितिज ऊर्जा है। और यहाँ पर अब गतिज ऊर्जा में यह परिवर्तित हो चुका है। तो यह थोड़े एग्जाम्पल हो गए। बाकी ऊर्जा संरक्षण का नियम हम लोग देखेंगे यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार ऊर्जा को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही बनाया जा सकता है, लेकिन इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। उदाहरण के रूप में देखेंगे, जब एक चिकने पत्थर पर चाकू को रगड़ा जाता है तो यांत्रिक ऊर्जा ऊष्मा में बदल जाती है, और जब तीर से धनुष को खींचा जाता है तो मांसपेशीय ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में बदल जाती है। इस प्रकार से बहुत सारे एग्जाम्पल आपको दैनिक जीवन में देखने को मिलते हैं। ऊर्जा के रूपांतरण की बात करें तो ऊर्जा का मतलब वही सेम चीज़ है, ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जाता है न तो नष्ट किया जा सकता है। और यहाँ पर कुछ पॉइंट है जहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट बनते हैं, जैसे कि मुक्त रूप से गिरता हुआ पिंड क्या है? स्थितिज ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में परिवर्तन है या फिर रूपांतरण है। माइक्रोफोन क्या करता है? तो माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण यानी कि परिवर्तन करता है। और फोटोवोल्टिक सेल सोलर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। टरबाइन गतिज ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। और डायनोमोमीटर तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। रेक्टिफायर प्रत्यावर्ती धारा यानी कि डीसी धारा को दिष्ट धारा यानी कि दिष्ट मतलब क्या होता है? प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करता है। और यहाँ पर नेक्स्ट है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन। यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। इलेक्ट्रिक पंप क्या है? विद्युत ऊर्जा को लेकर के स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन करता है। ठीक है, बाकी रेक्टिफायर बता दिए प्रत्यावर्ती धारा को डीसी यानी कि दिष्ट धारा में, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ और देख लेंगे, जैसे सौर सेल प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, डायनमो से यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, और विद्युत मोटर से विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक यानी कि मैकेनिकल एनर्जी में परिवर्तन किया जाता है। माइक्रोफोन से ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, लाउड स्पीकर से विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, सितार से यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, और बल्ब ट्यूबलाइट या फिर हीटर का जलना, इससे विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। मोमबत्ती का जलना क्या है? रासायनिक ऊर्जा का प्रकाश एवं ऊष्मा। ठीक है, जब मोमबत्ती जलती है तो प्रकाश भी देती है और ऊष्मा भी देती है। कोयले का जलना यहाँ पर कोयले का जलना रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तन है। और यहाँ पर विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है।
इंजन ऊष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण, बाकी प्रकाश विद्युत से प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में यहाँ पर परिवर्तन होता है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ हम लोग MCQ करेंगे और देखिए इसके MCQ बहुत है, लगभग 100 प्लस हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग कुछ करेंगे, बाकी नेक्स्ट जो है पूरा डिटेल इसका पूरा MCQ जिसमें न्यूमेरिकल्स भी आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। कुछ देख लेते हैं, जैसे ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो सभी पढ़िए आप। ऊर्जा का केवल निर्माण किया जा सकता है, ऊर्जा को केवल नष्ट किया जा सकता है, ऊर्जा का निर्माण किया जाता है और नष्ट भी किया जाता है। गलत है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऊर्जा का न तो निर्माण किया जा सकता है और न ही इसे नष्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती है, लेकिन इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जाता है, इसे क्या कहा जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है, तो आप बताइए। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऊर्जा संरक्षण का नियम। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है यदि वायु प्रतिरोध को नगण्य माने तो मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा क्या होगी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्थिर। ठीक है, तो 100 यहाँ पर इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, स्थिर। यहाँ पर देखेंगे तो डिटेल है, स्वतंत्र रूप से गिरते हुए किसी पिंड की स्थितिज ऊर्जा धीरे धीरे घटती है। यह ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार ही कार्य करता है, क्योंकि जब वस्तु स्वतंत्र रूप से नीचे गिरती है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा का रूपांतरण गतिज ऊर्जा में हो जाता है। किसी भी बिंदु पर गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग हमेशा क्या रहता है, स्थिर रहता है। तो इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि जब आप एक रबड़ बैंड खींचते हैं तो हस्तांतरित ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होती है। तो हस्तांतरित ऊर्जा यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा के रूप में संग्रहित होती है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, के कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। तो किसके कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है, तो यदि आप ठोस पे गए तो आप बिल्कुल गलत हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गैसों के बीच की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, में कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। तो वही हमने बताया किस में अधिकतम होती है, तो यहाँ पर गैसों में गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक है। एक घर में एक माह में 900 × 10⁻6 जूल ऊर्जा की खपत होती है, इकाई में यह कितनी होगी। इकाई यानी कि यूनिट। तो एक यूनिट बराबर कितना होता है, इसको आपको जानना चाहिए। एक यूनिट बराबर होता है 3.6 × 10⁻6 जूल। तो यहाँ पर पूछा है कितनी होगी, तो यहाँ पर हम लोग भाग दे देंगे 900 में। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 900 × 10⁻6 बटे यहाँ पर 3.6 × 10⁻6। तो कट पिट करके यहाँ पर आंसर आ जाएगा, इससे तो यह ख़त्म हो जाएगा। बाकी यहाँ पर आंसर आ जाएगा 250 यूनिट। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पवन की किस ऊर्जा का उपयोग करती है। तो पवन चक्की किस ऊर्जा का उपयोग करती है, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर पवन चक्की का पूछा है ना, तो पवन चक्की किस ऊर्जा का उपयोग करती है। तो पवन चक्की गतिज ऊर्जा का उपयोग करती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, जब एक संपीड़ित स्प्रिंग को छोड़ा जाता है तो यह अपनी स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में गतिज ऊर्जा में बदल देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में इसकी
के साथ वृद्धि होती है। एक वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में ऊंचाई के साथ वृद्धि होती है, क्योंकि यहाँ पर W बराबर यहाँ पर होता है mgh। यहाँ पर जब हम लोग ऊंचाई को बढ़ाएंगे तो इसकी स्थितिज ऊर्जा भी बढ़ेगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी ऊर्जा किसी वस्तु की ऊंचाई के साथ बदलती है? तो क्या हो जाएगी? स्थितिज ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु द्वारा अपनी स्थिति या आकार लेने की वजह से लगने वाली ऊर्जा को क्या कहा जाता है? किसी वस्तु को यहाँ पर अपनी स्थिति या आकार से लेने की वजह से लगने वाली ऊर्जा को क्या कहा जाता है, बताइएगा। इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। बाकी आज का लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट नहीं सेकंड लास्ट है, बाद में संग्रहित पानी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो स्थितिज ऊर्जा होती है। एक गतिशील वस्तु अनिवार्य रूप से क्या प्राप्त करती है? एनटीपीसी में पूछा गया है, अनिवार्य रूप से गतिज ऊर्जा प्रदान मतलब प्राप्त करती है। बाकी यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके लिए है, इसका सही जवाब आपको कमेंट में देना है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में अभी इसके यानी कि ऊर्जा वाले चैप्टर के और भी बहुत सारे MCQ बचे हैं, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप एक नीचे कमेंट करिए आपको क्लास कैसी लग रही है। बाकी नेक्स्ट क्लास आपकी बेहतरीन आएगी, कोई भी आएगी। जय हिंद।